अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। मित्रों, मरकरी ट्रांजिट पे ये हमारी वीडियो बन रही है और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि हमने पिछली वीडियो में जो बात की थी उसमें मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि की बात की थी। और यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि की यहाँ पर बात करने वाले हैं। जबकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि की, मकर राशि की, कुंभ राशि की और मीन राशि की बात करेंगे। और मित्रों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया, एक बार डिटेलिंग फिर से रिपीट कर देते हैं कि 29 दिसंबर 2021 को ये ट्रांजिट होने जा रहा है कैप्रिकॉर्न साइन में यानी मकर राशि में। और ये समय जो निकाला गया है 11:45 ट्रांजिट का, वो प्रयागराज से निकाला गया है। और ये मरकरी जब रेट्रो होंगे तो ये 14 जनवरी 2022 को ये यहाँ पर रेट्रो की पोजीशन में आ जाएंगे और वहाँ से ये 4 फरवरी 2022 तक ये रेट्रो की पोजीशन में रहेंगे। जबकि इनका जो है फॉरवर्ड पोजीशन 4 फरवरी से होगा और यहाँ पर जो 6 मार्च तक का समय है वो यहाँ पर इनका जो एक्वेरियस साइन में यानी कुंभ राशि में प्रवेश का समय होगा वो 6 मार्च का होगा। तो मित्रों, ये एक सारी कैलकुलेशन है जिसकी डिटेलिंग मैंने पिछली बार भी बताई थी। और मित्रों, जब कुंभ राशि में ये ट्रांजिट करेंगे उससे पहले जब ये कैप्रिकॉर्न में होंगे तो यहाँ पर ये आपको एक पॉलिटिकल एबिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो दूसरी बात, ये आपको हार्ड वर्कर भी बनाते हैं। आपकी सोच एक रियलिस्टिक सोच होगी, इसका भी आपको जो देन है वो बुद्ध की कृपा से ही है। और मित्रों, हम सभी जानते हैं कि ये हमारे मिथुन राशि और कन्या राशि के रूलर होते हैं, तो इसलिए मिथुन राशि और कन्या राशि का प्रभाव भी बुद्ध की कृपा से ही आप सभी को मिलने वाला है। आज हम जब बात करेंगे सिंह राशि की तो वहां पर इनका कैसा प्रभाव होगा, इन सभी की बात हम करेंगे। हमने पिछली वीडियो में रेट्रोग्रेड पोजीशन की भी बात की थी और ये भी बात की थी कि हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय आने वाला है। और मित्रों, आपको रेट्रोग्रेड पोजीशन पे आने पर यानी जब वक्री हो जाएंगे बुध ग्रह तो आपको किन बातों के ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इसकी भी बात हमने की थी। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाएं उसके पहले हम कुछ हमारे कमेंट्स आए हैं उसके हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं कि लोगों ने जो सवाल पूछा है इसमें आपके जो प्रकृति जी हैं ये पूछती हैं कि मैं तुला लग्न की हूँ और मुझे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए और क्या मैं लॉयर बन सकती हूँ। तो इसके बाद इन्होंने एक दूसरा कमेंट किया है कि तुला लग्न और कर्क राशि की हूँ। तो मित्रों, केवल तुला लग्न और कर्क राशि ये केवल 2 माध्यम नहीं हो सकते हैं किसी भी करियर का निर्धारण करने में। हमारे 9 के 9 प्लेनेट हमारे सभी काम करते हैं और जो 3 हमारे बाहरी प्लेनेट हैं जिसमें हमारे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं, ये भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपको ये डिसाइड करने में आपको मदद करते हैं कि आप कौन सा स्ट्रीम ले सकते हैं। तो मित्रों, इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ एक राशि महत्वपूर्ण होती है, किंतु राशि का महत्व अपनी जगह है, लेकिन बाकी प्लेनेट भी तो अपना रोल प्ले करेंगे। क्या वो राशि को सपोर्ट कर रहे हैं, लग्न को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को भी देखना पड़ता है। तो इसलिए सिर्फ इतने से कि केवल मेरी तुला लग्न है या ये लग्न है और ये राशि है, तो इससे निर्धारण नहीं हो सकता। इसलिए डेट ऑफ बर्थ भी साथ में दीजिए और यदि आपका पर्सनल चार्ट है तो मुझे लगता है कि उसका एनालिसिस आपको करवाना चाहिए, उसके लिए डिस्कशन करना चाहिए। और ये एक पर्सनल चार्ट रीडिंग है, इसलिए इसके लिए आप पर्सनली आप कांटेक्ट करना चाहिए आपको। खैर, अगला जो सवाल है वो पूछते हैं चानिका जी हैं और ये पूछती हैं कि मेरे राशि मिथुन है और डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दे रखी है, ट्यूसडे टाइम भी दे रखा है, मुझे गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, लेकिन इन्होंने अपना प्लेस ऑफ बर्थ नहीं बताया है। तो केवल डेट ऑफ बर्थ और टाइम से पूरी तरीके से कुंडली नहीं बनती है, इसलिए प्लेस ऑफ बर्थ भी बताना जरूरी है। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो मैंने उसकी डिटेलिंग हर राशि के अनुसार हमारी जो वीडियो की सीरीज चल रही है गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें हम सभी बताते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी का क्वेश्चन है, क्योंकि हर राशि वालों ने ये सवाल किया है कि हमें गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, क्या हमें 2022 में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो इसका जो सवाल है वो राशि के अकॉर्डिंग
उसमें जो है 4 डिस्कशन भी है और मैं 2 पद्धति से इसको जो है आप सभी को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल पे उसको जो है ज़रूर देखिए। इसके बाद एक सवाल आया है, ये अजीत कुमार जी लिखते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कुंडली कैसे देखें। तो सरकारी नौकरी के लिए कुंडली आपको जो है बराबर ये बताई जा रही है और जो इसकी वीडियोस हैं वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। धीरे धीरे आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपके सभी सवालों के अनुसार आपके जो सवाल हैं उसके ऊपर जो है हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो उसको देखते रहिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको कौन सा ग्रह आपको महत्वपूर्ण है आपके लिए और कौन सा आपको कितना इम्पोर्टेंट देना चाहिए किस ग्रह को। तो इसके लिए आपको जो है हमारी वीडियोस देखनी होंगी और हमारी वीडियो लगातार गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बन रही है और हम उसको जो है आप सभी के सामने 2022 में जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलने वाली है आप उसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं इसके ऊपर हम आपको बराबर बताते चले जा रहे हैं, अपडेट करते चले जा रहे हैं। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। फिर आज सिंह राशि की बाकी कमेंट्स आगे पढ़ लेंगे अगली वीडियो में। तो मित्रों हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिंह राशि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति निकल के आती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव पर यहाँ पर ये ट्रांजिट होने वाला है। और यदि अगर हम बात करें तो छठे भाव पर जब ट्रांजिट होगा तो इनको कुछ खुशी तो कुछ गम भी इनको मिलने वाला है। इनकी यहाँ पर वैल्यू तो बनेगी, आप अपनी वैल्यू के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहने वाले हैं, यानी आप जो है धनार्जन का मार्ग खोलने की आप बिल्कुल तैयारी में हैं। 10वें छठे भाव पर जब ट्रांजिट करेंगे तो आपकी लव लाइफ को किसी भी प्रकार से आपको ये अच्छी परिस्थिति में नहीं लेकर के आने वाले हैं। तो इसलिए आपको अपना अथक प्रयास करना पड़ेगा, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और अपनी लव लाइफ को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। जो लोग नए रिलेशनशिप में बंधने जा रहे हैं या बंधने की तैयारी में हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर उठानी पड़ सकती है, तो इसलिए इसका ध्यान जरूर दें। और यदि स्वास्थ्य की बात हो तो चूंकि आप अपनी वैल्यू को क्रिएट करने में, आप धनार्जन करने में, आप अपने प्रॉफिट को ध्यान ज़्यादा देंगे। नई जॉब के लिए तो अच्छा है ये समय आपके लिए, लेकिन यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के लिए ये समय थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आप स्वास्थ्य के लिए अपना जो कोई भी समस्या है उसे नज़रअंदाज न करें। यदि आप जॉब के लिए प्रमोशन की तैयारी में बहुत दिनों से जुटे हुए थे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना नजर आती है। आपको थोड़ा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, आपको थोड़ा जो एफर्ट जो है एक्स्ट्रा एफर्ट वो ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो मेहनती हैं आप, यहाँ पर आपको मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ सकती है, तो इसलिए आप मेहनत से न घबराएं। आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपको आने वाला समय बहुत ज़्यादा देने वाला है। सूर्य आपके 5वें भाव में बैठे हैं और मरकरी यहाँ पर छठे भाव में है और छठे भाव में ही शनि भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए यदि आपने अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया होगा तो यहाँ पर आपको तरक्की मिलना संभव है, यहाँ पे आपको जॉब प्रमोशन मिलना संभव है। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में नई ग्रोथ की संभावना यहाँ बिल्कुल नजर आती है। तो इसलिए आप अपनी संभावनाओं को तलाशें और अपने बिजनेस को कहीं ज़्यादा ऊपर लेकर के जाएं। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। मित्रों बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। विर्गो साइन की बात कर लेते हैं, यानी कन्या राशि की। तो कन्या राशि के 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5th हाउस में ही ये ट्रांजिट हो रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनने वाली है क्योंकि विर्गो साइन के ही लॉर्ड हैं ये, और उसके साथ जेमिनी साइन के भी लॉर्ड ये मरकरी ही बनते हैं। यानी बुध ग्रह हमारे जो है मिथुन राशि और कन्या राशि के साथ जो है वो 10वें भाव पर अपना ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब अगर हम बुध कन्या राशि से देखेंगे तो हमारे 5वें भाव पे ये ट्रांजिट होता हुआ दिखाई देगा। जब बुध का गोचर हमारे 5वें भाव से होगा तो ये हर प्रकार से हमें हमारे मनोरंजन की ओर जरूर लेकर के जाने वाले हैं, हमें हमारी खुशी देने वाले हैं, हमें हमारी उस स्थिति से हमें जोड़ने वाले हैं जिससे हमें हमारा जो अंतर्मन है वो पूरी तरीके से प्रसन्न होता हुआ दिखाई दे। आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है उसको ग्रूम करने का ये काम करेंगे। आपकी पर्सनालिटी को
आगे सक्सेस की तरफ ले जाने का ये बहुत ज़्यादा प्रयत्न यहाँ पर आपको बुद्ध देव करते हुए नजर आएंगे। और उनके साथ यदि आप फ्लो में चलेंगे तो यहाँ पर आपको भी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने फन और क्रिएटिविटी को आप अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ में जरूर लेकर के आ सकते हैं यहाँ पर। तो जो आपकी अपनी हॉबीज़ हैं उसको यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर बुध ग्रह आपको आपकी अपनी जो हॉबी है उसको प्रोफेशनली कन्वर्ट करने का पूरा यहाँ पर अवसर देंगे। यदि आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर लेंगे, सफल भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का साइन यहाँ पर जरूर बना हुआ है आपके लिए जो विर्गो साइन के लोग हैं। लव लाइफ की बात कर लें तो यहाँ पर कोई भी समस्या यहाँ नज़र नहीं आती है। और यदि हम हेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर हेल्थ पर आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा कंट्रोल रहेगा। तो इसलिए हेल्थ की प्रॉब्लम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली तो नहीं दिखाई देती है, किंतु यदि लापरवाही करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो सकती है। और जहाँ तक ये ट्रांजिट है और आपका बुध है, ये दोनों ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लापरवाही आप नहीं करते हैं। आपका फोकस आपके अपने ध्यान पर होता है, आपका फोकस आपके अपने काम पर होता है, आपका फोकस आपके अपने फन और एक्टिविटी में होता है। तो इसलिए जब आपका फोकस आपका जो है मेन पॉइंट पे होता है तो यहाँ पर आप गलती करें ऐसी संभावना कम बनती है। आपके तीसरे भाव पर यहाँ पर मंगल और केतु का ट्रांजिट चल रहा है इस वक्त। तो इसलिए यहाँ पर आपके अपने जो भाई बहन हैं उन पर ज़्यादा विचार न करते हुए आप अपने जो जीवन है उसको खुशी और आराम से बिताएंगे तो आपको यहाँ कोई विशेष दिक्कत नहीं नजर आती। बाकी आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो यहाँ पर हम लिब्रा साइन की बात कर लेते हैं। और लिब्रा साइन यानी तुला राशि एक बैलेंसिंग साइन है। तो यहाँ पर हर प्रकार से आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं पर आपके उस वक्त मून का भी ट्रांजिट चल रहा होगा। और मून जब यहाँ बैठेंगे तो आपको काफ़ी सेंसिटिव बनाने वाले हैं, इमोशनल बनाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हर प्रकार से अपना जो बैलेंस है उसे मेंटेन करना सबसे ज़्यादा प्राथमिक कार्य भी है आपके लिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। ट्रैवलिंग आपके लिए मस्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4 यानी चौथे भाव में आपका ट्रांजिट हो रहा है। और यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्थिति बनती है वो यही बनती है कि आप अपना जो फोकस है वो अपनी फैमिली पर यहाँ पर ध्यान अपना केंद्रित करने वाले हैं। आपका पूरा फोकस होगा कि आपका परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। आपका ध्यान होगा कि आपका जो इमोशन होगा उसकी भी बात कर लें तो यहाँ पर इमोशनली आप फैमिली से अटैच्ड रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये एक स्थिति जरूर निकलते हुई आती है कि आपकी जो सेहत है वो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली ज़रूर दिखाई देती है। तो इसलिए सेहत पर आपको विशेष ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि यदि इमोशनली बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे और इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ी समस्या ज़रूर हो सकती है। आपके दूसरे भाव में मंगल केतु और तीसरे भाव में सूर्य और चौथे भाव में आपके शनि और मरकरी, तो ये जो कॉम्बिनेशन निकल करके आ रहा है यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ को क्रिएट करने के लिए तो आप काफ़ी अपना एफर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका सभी एफर्ट काम करे ये ऐसी संभावना यहाँ पर कम दिखती है। तो इसलिए ये ट्रांजिट आपको यही संकेत दे रहा है कि इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करने की विचार में उसकी दिशा में आप आगे बढ़ें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका आगे फिर फलीभूत हो सकता है और वो जब आपका विद इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा तो उससे आपको हर प्रकार से खुशी भी मिलेगी और हर प्रकार से आपको सहायता भी मिलेगी। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना फोकस लेकर के जाइए। ट्रैवल आप जरूर यहाँ पर करने वाले हैं ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप इस ट्रांजिट से यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ तो अच्छी होने वाली है, लेकिन किसी भी चीज़ में यदि ओवर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए एक थोड़ी समस्या ज़रूर हो सकती है। तो इसलिए लव लाइफ को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए ओवर रिएक्ट ना करें, ऐसा सलाह ये ट्रांजिट दे रहा है। और इसके बाद आपको अपना जो फंड है उसे इन्वेस्ट करना चाहिए कहीं पर, अन्यथा वो किसी गलत रास्ते से खर्च हो सकता है। तो गलत रास्ते पर खर्च ना हो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाना चाहिए।
बाकी आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। मित्रों, बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि पर ही मंगल और केतु का ट्रांजिट हो रहा है। दूसरे भाव में ही सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है वीनस के साथ, यानी शुक्र ग्रह यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। और तीसरे भाव पे ही उनके बुध ग्रह प्लूटो और शनि के साथ बैठे हैं, जबकि चौथे भाव पर उनके गुरु और यहाँ पर जो बैठे हुए ग्रह हैं वो नेपच्यून है। तो इस स्थिति को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपका एक चार्ट का जो काफ़ी हैवी हिस्सा हो जाता है, यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशन का काफ़ी वेटेज यहाँ पर बढ़ जाता है प्लैनेटरी पोजीशन का। तो यहाँ पर ये ट्रांजिट आपको जो संकेत दे रहा है वो यही दे रहा है कि यदि आप न्यूज़ एडिटर का काम करते हैं, कहीं पर आप अपना लेख जो है वो भेजने का काम करते हैं, तो ये स्थिति तो आपके पूरे फेवर में है। यदि आप रिसर्च का काम करते हैं तो भी ये स्थिति आपके फेवर में है। यदि आप कोई नेट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, कोई ब्लॉगिंग का काम करते हैं, इंटरनेट में कोई जुड़ा हुआ उससे काम करते हैं, तो भी ये स्थिति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, काफ़ी फायदा देने वाली है। आपका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर प्रॉफिट देने वाला बन जाता है। आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको हर प्रकार से संतुष्टि भी प्रदान करने वाला है, किंतु आपको अपनी बोली और वाणी पर यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आपने गलत तरीके से बोला तो उसका रिएक्शन भी गलत हो जाएगा। यदि आपने गलत तरीके से लिखा तो वो एक विस्फोटक रूप अख्तियार कर सकता है। तो इसलिए आप जब लिखें तो उसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। यदि आपने लिखा है, कुछ बोला है, कुछ कहा है, तो उस पर विचार अवश्य करिए। आपके पास एक आइडिया की कमी नहीं है जिसे आप जो है आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको प्रॉफिट बनाने वाले आइडियाज़ यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आने वाले हैं और उसका आप आगे इस्तेमाल भी करने वाले हैं। किंतु यहाँ पर अभी हम बुध की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, तो जो बुध का ट्रांजिट है वो यहाँ पर यही स्थिति बता रहा है कि आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो आपको प्रॉफिटेबल तो स्थिति पे तो ला सकते हैं, किंतु आपकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी वो मेंटेन रहे, तो इसके लिए आपके जो आइडिया हैं उस पर आप विचार विमर्श जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि आगे शनि बैठे हुए हैं इन सभी ग्रहों के आगे, तो यहाँ पर जब शनि बैठे हैं तो वहाँ पर जब आप अपने आइडिया को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो शनि देव आपसे डिसिप्लिन की जो डिमांड है वो करने वाले हैं। यदि आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है कि यदि आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक उत्तम स्थिति आपके साथ बनने वाली है, क्योंकि तीसरे भाव में आपके बुध ग्रह गोचर करने वाले हैं और जब दूसरे से तीसरे में निकल के जाएंगे तो ये आपके थोड़े से जो खर्चे हैं वो यहाँ पर जरूर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें लव लाइफ की, तो यहाँ पर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके परिवर्तन नज़र नहीं आता है। हाँ, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर यदि आपका है तो वहाँ पे आपको लव लाइफ में भी दिक्कत ज़रूर उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए अपने डोमिनेटिंग नेचर को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ यदि हम बात करें कि हमारे जो हेल्थ है क्या उस पर भी कोई इशू हो सकता है, तो यहाँ पर हेल्थ इशू आप खुद क्रिएट करने वाले हैं। यदि आपने अपने आप को मैनेज किया, अपने आप को बैलेंस किया, तो यहाँ पर आपको हेल्थ की कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन यदि आपने अपने आप को फ्री फ्लो में छोड़ दिया तो यहाँ पर आपको हेल्थ की समस्या ज़रूर दिखती हुई नज़र आती है। ऐसा ये ट्रांजिट बोल रहा है, ऐसा ये ट्रांजिट बता रहा है। और आपके लिए कुल मिलाकर के जो रिजल्ट निकलता है वो ये है। मित्रों, बुध ग्रह ही हमें हमारी बुद्धि देने का काम करते हैं, सद्बुद्धि देने का काम करते हैं। यदि ये किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो बुद्धि है, जो आपका जो विचार है, जो आपकी सोच है, जो आपका जो थॉट प्रोसेस है, ये हर प्रकार से डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से कोशिश यही करनी है कि जब जब ट्रांजिट हो, जब जब साइन चेंज हो, तो यहाँ पर आप अपने मरकरी को, आप अपने बुध को पूरी तरीके से ठीक रखें। यदि उन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किया तो आपके पूरे चार्ट में जो स्थिति बनती है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है, क्योंकि गलत विचार, गलत सोच आपको गलत रास्ते पर लेके जा सकती है। यदि गलत रास्ता आपने इख्तियार कर लिया तो आप चाह करके भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मंजिल तक पहुंचना है तो अपने बुध को ठीक रखना होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उपाय की
तो बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से समस्याग्रस्त हैं, समस्या दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैसे उपाय उनके करने चाहिए और किस प्रकार से हम छोटे छोटे उपायों से उनकी जो आपके जो बुध की समस्या है उससे कैसे निजात पा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।